On behalf of Cathay Pacific and our team, I would like to warmly welcome you on board the CX-509, our core flights to Hong Kong. टोक्यो से 6 घंटे की यात्रा करने के बाद मैं अंततः हांगकांग पहुंच गया। भारत अभी भी 5 घंटे दूर था और हांगकांग में अतिरिक्त 8 घंटे का इंतजार था। कुल मिलाकर 13 घंटे की यात्रा बाकी थी। पिछला सप्ताह अविश्वसनीय रूप से व्यस्त था, इसीलिए मैं अपनी फ्लाइट टिकटों की अच्छी तरह जांच नहीं कर पाया। हर बार जब मैं एयर इंडिया से उड़ान भरता हूं तो हांगकांग में रुकना केवल 3 घंटे का होता है, लेकिन इस बार मैं कैथे पैसिफिक से उड़ान भर रहा था। मुझे नहीं पता था कि हमारा 8 घंटे का लेओवर है। वो तो बाद में जब निकल रहे थे देखा कि अब अगला कब आएगा, अब अगली फ़्लाइट में कब बैठना है, कब चलेगी, तब पता चला। प्लान फिलहाल ये है कि अपन लोग यहाँ से बाहर निकल पाएँ। इसलिए हमने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आसपास के शहरों में घूमने का फैसला किया। अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के बाद हम हांगकांग सरकार से परमिट लेने के लिए कतार में खड़े हो गए। इस यात्रा में हमारे साथ एक मेहमान भी था। वह एक जापानी महिला थी और यह उसका भारत यात्रा का पहला अवसर था। हम सभी इस छोटे से द्वीप पर जाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हुई है भाई। मेरे को लगा कि हम निकल सकते हैं यहाँ से बाहर और थोड़ा हांगकांग एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन भर के वीज़ा लेना पड़ता है, जो कि हमको पता नहीं था, हम ले नहीं पाए, तो अपन लोग बाहर नहीं जा सकते। हमने किसी स्टाफ से पूछा कि यार क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे, यहाँ पे कोई जगह बताओ जहाँ थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग रेस्टोरेंट हो, बैठ के रेस्ट कर सकें। उन्होंने कहा आप 2nd फ्लोर पर जाओ। 2nd फ्लोर पे डायरेक्ट जाना है या फिर यहाँ से बाहर निकल के, जो आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर निकल के तब 2nd फ्लोर पे जाना है, इस बात की कन्फ्यूजन थी। 3 स्टाफ से पूछा, तीनों को इंग्लिश नहीं आती थी। चौथे स्टाफ से जब पूछा तो उसने ज़बरदस्ती बोला कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लाइन में लग जाओ। लाइन में लगे एंड जब हमारा नंबर आया 15 मिनट के बाद, तब उसने बोला कि अपना वीज़ा लाओ। आपने कहा वीज़ा, हमको तो बस ऊपर जाना है। उन्होंने कहा कि ये जो लाइन है ये उनके लिए है जो बाहर हांगकांग घूमना चाहते हैं। और जब तक मुझे बात पता चली, हमारी मिचिको-सान जो जापानीज़ हैं, क्योंकि जापानीज़ों को ज़रूरत नहीं है, इंडियंस को ज़रूरत है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, वो बाहर निकल चुकी है। तो अब वो बाहर निकल चुकी है और वो इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकती और हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे फ़ोन एयरप्लेन मोड पे हम ऑन नहीं कर सकते, तो हम मिले कैसे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। वैसे तो एयरपोर्ट पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन हम चिंतित थे क्योंकि वह बहुत बूढ़ी महिला थी और वह अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती थी। सबसे ज्यादा चिंतित मेरे पिता थे, इसलिए मैंने अपने परिवार से कहा कि वे पहले कुछ खा लें और जब तक मैं उन्हें ढूंढ न लूं, वे फूड कोर्ट में मेरा इंतजार करें। वी वर लाइक 8 घंटे हम लोग करेंगे क्या एयरपोर्ट के अंदर, तो भगवान ने भेज दिया 8 घंटे का कार्यक्रम। कई घंटों की लंबी खोज के बाद वो खुद हमको ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच गई। 1587, that was quick. Thank you. और आखिरकार हम भारत पहुंच गए। रात हो चुकी थी और मौसम जापान जैसा ही था। मैं थका हुआ था, लेकिन मेरा मन बेचैन था। अपनी उड़ान के दौरान मैं सिर्फ भारत के बारे में सोच रहा था और यह बहुत स्पष्ट था क्योंकि मैं 6 साल बाद वापस आ रहा था। इंडियन एयरपोर्ट के अंदर ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी, फटफट काम हो गया। अभी घुसे और एकदम 5-10 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर। एयरपोर्ट पर मेरे ताऊ जी मौजूद थे जो हमको पिकअप करने आए थे।
फूल और बधाइयों से हमारा वहां अच्छा स्वागत हुआ। और अगर अपनी बात यहां से करूं तो मुझे मिली एक जिम्मेदारी जिसमें मुझे हमारे मेहमान का अच्छे से ध्यान रखना था। यह मुझे जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था, पर मेरे लिए एक अच्छा अनुभव होने वाला था। एयरपोर्ट से हम निकले सीधे होटल की ओर, जहां हमारे मेहमान रुकने वाली थी। भारत पहुंचकर सब थोड़े थके थके दिख रहे थे, लेकिन हमारे परदेसी मेहमान की ऊर्जा मानो यहां से उड़ान भर रही थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, और कृपया जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। सायोनारा।